साथियों, सेवा जौहर, मैं आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक कविता लेके आया हूँ। ये कविता हमारे बहुजन समाज के ऊपर आधारित है कि आदिकाल से किस तरह से हमारे समाज यहाँ पर था। उस समय में हमारे समाज का कुछ अलग ही पहचान था, अलग ही आन बान और शान था। उस दौरान समाज में एक संगठन नाम की बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था, जिस संगठन की कमी आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है और जिस कमी के चलते हम आज दर दर ठोकर खा रहे हैं। वरना इतना बड़ा वृहद समाज क्या नहीं कर लेता, और इस समाज ने किया है, करके दिखाया है, जिसके निशान और पहचान किला और महल, इतनी बड़ी महान संस्कृति जिन्होंने इस धरातल पर छोड़ गए हैं, जो आज भी अटल खड़े हैं। ये हमारा वर्तमान में हमारा ये भूल कह दें या गलती कहें कि आज हम उस महान समाज के, उस संगठन को, उस शक्ति को और हमारे पुरखों के इतने बड़े त्याग, तपस्या और बलिदान को भूल चुके हैं। तो मैं इस कविता के माध्यम से यही आह्वान करने का कोशिश किया हूँ कि हमें बहुत जल्द हमारे आने वाले कल के लिए एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा और उसी महान समाज और उस संगठित समाज हमारे पुरखों का, जिनके बदौलत आज हम यहाँ हैं और जिनके आन बान शान निशान पहचान आज खड़े हैं, उन्हीं पर ये मेरा कविता है जो आपके सामने सादर प्रस्तुत है। ना कोई व्यक्ति, ना कोई मंत्री, ना कोई व्यक्ति, ना कोई मंत्री, सबसे बड़ा होता है समाज में वो ताकत है, समाज में वो ताकत है, जो हिला देता है सबकी ताज रे भैया, हिला देता है सबकी ताज। जागो मेरे देश के बहुजन, बचा लो अपनी पुरखों की लाज। जागो मेरे देश के बहुजन, बचा लो अपनी पुरखों की लाज। वरना सब कुछ मिटा देंगे ये, वरना सब कुछ मिटा देंगे ये, दुश्मन लुटे धोखेबाज रे भैया, दुश्मन लुटे धोखेबाज। जीते जी कुछ ऐसा कर दो, जीते जी कुछ ऐसा कर दो कि अगली पीढ़ी करेगा तुझ पे पुरखों का सपना पूरा कर दो, पुरखों की सपना पूरा कर दो। जो कहते थे मावा नाटे मावराज रे भैया, जो कहते थे मावा नाटे मावराज। कब तक दुब के चुप के रहोगे, कब तक दुब के चुप के रहोगे। अब बनना होगा समाज की आवाज, अब बन जाओ समाज की आवाज।
कंधा देता, जो रोटी बेटी और कंधा देता। जरूरत आन पड़ी है तेरी आज रे भैया, जरूरत आन पड़ी है तेरी आज। ना कोई व्यक्ति ना कोई मंत्री, ना कोई व्यक्ति ना कोई मंत्री, सबसे बड़ा होता है समाज। समाज में वो ताकत है, समाज में वो ताकत है, जो हिला देता है सबकी ताज रे भैया, जो हिला देता है सबकी ताज। दोस्तों, शानदार हमारे पुरखों के उस साम्राज्य को, उस समाज को मैंने इस कविता के माध्यम से बताना चाहा है। और समाज में सब कुछ है दोस्तों। इस समाज ने ही हमें चलना, बोलना, खाना पीना और रोटी बेटी दिया है, और आगे जाके हमारे जिंदगी के अंतिम क्षण में ये हमें कंधा भी देगा। भला बताओ इससे बड़ा क्या हो सकता है। आज के लोग पढ़े लिखे या ज्यादा पैसा वाले समाज को कुछ तवज्जो ही नहीं देते, समाज का कुछ महत्व ही नहीं समझते। उसका पीछे एक कारण भी है, क्योंकि हमने हमारे समाज के रीति नीति संस्कृति को भूल गए हैं। और हमारे पुरखों के काल में समाज का एक अलग ही महत्व होता था। अगर कोई व्यक्ति हमारे पुरखों के काल में समाज से खिलवाड़ करता था या समाज से कुछ अलग करता था, जो असामाजिक होता था, उसके लिए कठोर से कठोर, बड़ी से बड़ी दंड हुआ करते थे, जो आज नहीं है, जिसके चलते समाज को और लोग ऐसे ही समझ लिए हैं, इसमें कोई ताकत नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। इसलिए समाज जिस दिन जागृत और संगठित हो गया, उस दिन हम सब कुछ को पालेंगे, हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं होगा। और मैं सबसे युवा वर्ग से यही आह्वान करूंगा कि समाज के महत्व को समझें, हमारे पुरखों के उस योगदान को समझें। यही आशा मैं आप सभी से करता हूं। और अंत में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का हमारे पुरखों का रीति नीति संस्कृति के बारे से मैं नित्य व्याख्यान या कविता या लेखों के माध्यम से जानकारी लाता रहता हूं। अगर ये मेरे विचार, मेरे कविता, मेरे वक्तव्य आपको अच्छा लगते हों तो मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लोगों तक शेयर करें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। सदर धर्मवीर मरकाम, गढ़ा मंडला, मध्य गोंडवाना।